अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर जनाब शाहीन साहब भाई साहब मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर आपको भी सलाम और सबको सलाम। सर कुछ इम्पोर्टेंट खबरें थी, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, आपका ओपिनियन लेना चाह रहा था। सबसे पहले तो द इकनॉमिस्ट के अंदर ये एक आर्टिकल छपा है जिसके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त अफगान तालिबान के हवाले से बहुत शदीद गुस्से में है, क्योंकि वहाँ से दहशतगर्दी की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। फिर ड्रॉप साइट न्यूज, रायन ग्रिम साहब की जो वेबसाइट है, उसके अंदर एक बड़ा ही डिटेल्ड आर्टिकल आया है। उसके मुताबिक हमारे जो इस वक्त मुक्तदरा हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ फुल फ्लैज वॉर स्टार्ट हो जाए और फिर उसको अमेरिका ओन करे, ताकि पाकिस्तान के पास पैसे आए। सर, हमारे साथ क्या वादे किए थे आसिम मुनीर साहब जब आए थे? इन्होंने कहा था कि 80 अरब SIFC भी काम कायम कर दी थी इन्होंने। पता नहीं कितना पैसा पाकिस्तान में आ रहा है। अब क्या करना जा रहे हैं, यानी कि आप इनकी डेस्परेशन का अंदाजा करें। आप जबरदस्ती अफगानिस्तान के साथ जंग स्टार्ट करना चाहते हैं ये। सर बात यह है कि ये गुस्से में है। पाकिस्तान आर्मी गुस्से में है कि ये तालिबान उनसे जंग दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान कर रहे हैं आर्मी जो पाकिस्तान पूरे में। पाकिस्तान आर्मी जो पूरे पाकिस्तान पे दहशतगर्द कर रही है, उसके वो उसके गुस्सा पूरे पाकिस्तान में गुस्सा है। अब ये जंग अगर ये करना चाहते हैं अफगानिस्तान से, तो पहले तो मेरा ख्याल है सोचना पड़ेगा क्या इनको अभी तक खबर नहीं मिली। अमेरिका में एक इलेक्शन में एक सदन चेंज हो गया है जिसके जिसका मैंडेट ये है कि जी मैं कोई जंग शुरू नहीं करूंगा और सारी जंगें खत्म करूंगा। तो ये उससे कह रहे हैं कि जी आप नई जंग शुरू करें पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के साथ। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं सर? अगर अगर इनको समझ नहीं आ रही तो यार किसी से पूछें या कोई बात करें किसी से कि भाई ये हम जो कह रहे थे वो कर रहे थे, वो ऐसा ही ऐसी अपनी वो तो सारी कहानियां गोलियां वोलियां थी, वो गोलियां लोगों को दे रही है और वो गायब हो गई। अब नहीं चली कोई भी सारी। अब ये जंग करके अपने आप को मरवाएंगे कहाँ? किससे जंग करेंगे सर? अफगानिस्तान से जंग करेंगे? वहां तो कोई फौज तो है नहीं, वो तो आके थप्पड़ मार के भाग जाते हैं। गुरीला जंग है उनकी, उन्होंने इसी गुरीला जंग से रूस को भी हराया, अमेरिका को भी हराया, और आप क्या चीज है यार? तो ये जरा सोच लें। नंबर एक। नंबर दो, अमेरिका उनको पैसे देगा जंग करने के लिए। क्यों भाई? अमेरिका तो इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में, और उनसे उनको पैसे दे रहा है कि जी हमारा ये जो असला रह गया था हमने छोड़ के, वो हमें वापस भेजो। तो वो अगर जंग से करना चाहते हैं तो वो उनका असला वापस भेजेंगे या इधर जंग करेंगे? क्या करेंगे वो? यानी किस किस्म की ये बेवकूफी की, और यानी समझ नहीं आ रही कि ये कौन इनके सोचने वाले, कौन इनके प्लानर्स हैं, कौन इनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं। एक इनका जंग इन्होंने एक शुरू की है और वो अभी तक 3 साल से नहीं जीत सके, और वो है एक आदमी के खिलाफ जिसका नाम है इमरान खान और उसकी पार्टी। सारी इंस्टीट्यूशन को, सारे इदारों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। अदालत को, मीडिया को, ब्यूरोक्रेसी को, आप इलेक्शन कमीशन को, जिसका नाम ले, सबको बराबर कर दिया उन्होंने, लेकिन वो जंग नहीं जीत सके। तो ये क्या, किससे जंग करने जा रहे हैं? और इनके साथ जंग करेगा कौन? पाकिस्तानी फौज जंग करेगी वो तो। आज मैंने सुना है कि जी उन्होंने कई जगह पे रिफ्यूज कर दिया कि जी हम इनके PTI के लोगों को नहीं अटैक करते। उनको रास्ता दे दिया कि जाए, निकल जाए। उनकी जो आलिया हमजा थी वो पकड़ी गई, उन्होंने किसी ने मोटरसाइकिल में बैठा के उनको भेज दिया कि जी आप जाए, हम देख लेंगे। मतलब अवाम और फौज, खुद फौज के अंदर लोग तैयार ही नहीं है इस किस्म की अब हरकतों के लिए। तो ये कौन सी जंग करना चाहते हैं और कौन इनकी जंग को मानेगा, और पैसे कहाँ से आएंगे? सर, जिस तरीके से ये इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के अंदर आर्टिकल छपवाए जा रहे हैं, उससे लगता यही है कि ये बेसिकली ऑब्वियसली इसी तरीके से मैसेजिंग दी जाती है ना, कि जी आप, हम आपके लिए कुछ भी तैयार हैं करने के लिए। आफ्टर ऑल सर, रियलिटी तो यही है ना, पाकिस्तान की आर्मी मर्सनरी आर्मी है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, पैसे जी लेके जी जी जंगें जी। की हैं इन्होंने।
रशिया के खिलाफ भी किस सर तरीके से। ऐसा ऐसा जरूर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरों की जंगों में ये आ जाते हैं, अपने आप को पैसे लेके और उनकी जंगें लड़ते हैं। आज तक मुझे ये बता दें कि इनकी जंग में कौन आया है दूसरी तरफ से लड़ने के लिए। ये तो जंग ये शुरू करना चाह रहे हैं ना। तो इनकी जंग में कोई आपके ख्याल में वो प्रेसिडेंट आएंगे जो अब सारा मैंडेट लेके आएंगे कि हम सारी दुनिया की जंगें खत्म कर रहे हैं? हम्म। और वो कर सकते हैं ये। और दूसरा ये है कि इनकी जंग होगी कैसे भाई? फौज लड़ने को तैयार नहीं है। फौज को तो आपने 3 साल से एक पार्टी और एक लीडर के खिलाफ वो आपने इस्तेमाल किया। अब आप जरा सोचें, मैं एक इस पे थोड़ा डेटा जमा कर रहा हूं और मैं हैरान हो गया हूं जिस किस्म के इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं। एक एक एमएनए के पीछे दो दो चार चार 10 10 ऑफिसर घूम रहे हैं कि जी इसको पकड़ो इसको मारो। कितने सैकड़ों एमएनए, कितने जज हैं उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं ये कि इसको पकड़ो इसका इस तरह दबाओ। कितने लोगों को ये, यानी पूरा आईएसआई, पूरे उनके सेक्टर कमांडर्स, पूरे आर्मी के, वो सब इन चीजों पे लगे हुए हैं। तो जंग कौन करेगा? और फिर भी नाकाम है। यही भी नहीं कि चलो कोई कामयाब हो जाए। जबरदस्ती डंडा मार मार के, गोलियां चला चला के लोगों को दबा के बैठाया हुआ है। दैट इज ऑल। और दैट इज ऑल दे कैन डू। कब तक? हम्म। सर उसके बाद खान साहब ने एक नया लेटर लिख दिया इनको। और अच्छा जी, हाँ। आपने आपने पढ़ा है, आपकी नज़रों से गुजरा है वो, ये नहीं गुजरा है? जी मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत पहला वाला भी पढ़ा था। और खान साहब को किसी ने बड़ा अच्छा ये मशवरा दिया है कि जी आप ज्यादा इनको असलियत इनको दिखाते रहे, ये खुद ही सीधे हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने तो ये सारी, ये तो इंटरनेशनल रिकॉर्ड के लिए बातें हो रही है ना। खान साहब कोई आवाम को तो नहीं बता रहे, वो तो ये लिख रहे हैं, रिकॉर्ड पे ला रहे हैं हर चीज। और ये जवाब नहीं दे सकते, जवाब दे रहे, खुद जिम्मेदारी संभाले, क्या करें। और हम्म। खान साहब तो हर चीज सुन के आप बात कर रहे हैं। और आप, मैं एक सिनारियो सुन रहा था कि जी इन्होंने अब नई स्ट्रेटजी बनाई है कि जी अब वो पीटीआई के अंदर से लोगों को तोड़ के ये हुकूमत हुकूमत जो है इसको भगा के और इनके पीटीआई के लोगों को बिठा के और ये हुकूमत चलाएं। पता नहीं किस ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं यार। अभी तक तो इन्होंने मरवा दिया है सबको, और पाकिस्तान को भी, इकोनॉमी को भी, सबको। अब ये पीटीआई वाले चलाएंगे। और पीटीआई बगैर इमरान खान के कौन सी पीटीआई है? सर लेकिन ऑब्वियसली पहला जो लेटर था उसमें भी काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी। इस लेटर जी में जी। भी उन्होंने काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। लेटर तो आसिम मुनीर साहब के नाम है, लेकिन उसमें बड़ी ही ऑब्वियस लगता है कि उन्होंने जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, वो कहते हैं कि कुछ काली भेड़ें हैं जिन्होंने। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो वो बेसिकली मैसेजिंग जो है वो पूरी की पूरी फौज को वो दे रहे हैं। वो खान साहब को यही समझाया गया कि जी आप पूरी फौज को अटैक ना करें, क्योंकि फौज तो रहेगी, सारे सारे के सारे लोग रहेंगे। दो चार जो ऊपर के टॉप के लोग हैं उनकी पॉलिसी है ये, आपको पूरी फौज की पॉलिसी तो नहीं है। हम्म। आप दो तीन लीडरों को हटा दें, दो तीन जो टॉप के जनरल थे, ये आसिम मुनीर को हटा दें, आईएसआई वाले को हटा दें, एक दो को और हटा दें और नए लगा दें, तो वो फिर नई फौज हो जाएगी। वो उसकी सारी पॉलिसी नहीं होगी। तो उसको अपने पीटीआई से, पाकिस्तान के अवाम से अलग करना और उनको एलियनेट करना, तो वो तो खान साहब की पॉलिसी नहीं है। फौज तो जरूरी है पाकिस्तान के लिए भाई। हम्म। यानी इन लोगों के साथ क्या पूरी 7 लाख फौज जाएगी और फिर नई फौज आप लगाएंगे? नहीं। ये दो चार लोगों को, मैं तो इनको जनता कहता हूँ, उनको भी कहना चाहिए कि ये जनता है, ये नहीं वो दो चार काली भेड़े करे। बहुत सारे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन ये जनता ने जो कब्जा किया हुआ है ना, और इन्होंने कब्जा करके एक जजेस के ऊपर भी कब्जा कर लिया, आइन पे भी कब्जा कर लिया, और मीडिया पे भी कब्जा कर लिया, और हर जगह कब्जा कर लिया। ये कब्जा ये दो चार लोगों की वजह से हुआ है। और ये दो चार लोग जब तक हैं रहेगा। जिस दिन, मैं ऐसी बात कहना नहीं चाहता, लेकिन ये कि मुझे तो लगता है कि इन्होंने अगर सारे दरवाजे बंद कर दिए तो फिर आपके पास एक ही दरवाजा रह जाएगा, और वो जो पहले डिक्टेटरों के साथ हुआ है। वो जो नजम, हम नजम सेठी की जुबान में बता देते हैं ना, नजम सेठी ने कहा था कि वो जहाज भी गिरे थे। जी, नजम सेठी साहब भी उसको रेफर करते हैं कि जी वो भी हो सकता है। हाँ जी, वो भी हो सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर लेकिन ये मैसेज किसको दिया है एग्जैक्टली exactly? कि जी आपके वहां पे काली भेड़े हैं, उनको आप किसने ठीक करना है, ये बताइएगा जरा।
ये बाकी फौज के जो जनरल है सर, और किसको? अच्छा, उनके पास इतनी सारी पावर है गैरों कि का तो वो मतलब है सिटिंग कि आर्मी चीफ के खिलाफ कोई इस किस्म का एक्शन ले सिटिंग सके? आर्मी चीफ है, आईएसआई वाले हैं, ये जो दूसरे जनरल्स हैं, तीन चार लोगों ने जो मिलके पूरा ये कब्जा किया हुआ है, इनके खिलाफ है कि जी बाकी जनरल साहब जो बैठे हैं ऊपर, चीफ ऑफ जनरल चेयरमैन बैठे हैं, नीचे कोर कमांडर्स 10-11 बैठे हैं, उनके नीचे पता नहीं कितने बैठे हैं। उनको कहा गया है कि जी आप ये कब तक बर्दाश्त करेंगे, और ये सब मरवा देंगे आपको भी, सबको। इनको जाके आप अकल दें, कुछ समझाएं, और आप अपनी अथॉरिटी एसेट करें। आप लोग भी फौज के लोग हैं, आप उनके जाति नौकर तो नहीं है। पाकिस्तान को आपने भी हलफ लिया है बचाने का, तो जाके इनको रोके। और जिस तरह पहले हुआ है, जैसे जियाउल्लाह के साथ हुआ, या मुशर्रफ के साथ हुआ, या याया खान के साथ हुआ, या जब एक स्टेज पहुंच गया तो उन्होंने जाके कहा जी ब्रिगेडियर साहब ने कि सर बट दैट इज एनफ, थैंक यू सर, बस। तो फिर वो उसके आगे उन्हें तो ऑर्डर देना है, ऑर्डर अगर ना माने तो खत्म है, फिर आर्मी चीफ क्या रहता है नहीं, अगर किस उसने। सर, किस आर्मी चीफ के साथ आर्मी चीफ के अलावा किसके पास इतनी पावर होती है कि वो इस तरह के आप कह रहे हैं कि ऑर्डर लगाए और खत्म हो जाए? सर पावर नहीं होती, वो जब तीन चार लोग जाके, और वो पहले से तैयार होके जाते हैं कि अगर ये कहेगा कि जी नहीं अब मैं ऑर्डर देता हूँ, तो वो उसको फिर खुद ही वही रोक लेते हैं कि जी नहीं, नाउ यू हैव टू डू इट। वो डू और डाई वाली सिचुएशन होती है ना। ये अगर याया खान को भी यही किया था, अयूब खान तो खैर शरीफ आदमी थे यार, मैं कहूंगा कि जी उनको गली में नारे लगे कुत्ता है तो खुद ही इस्तीफा दे दिया उन्होंने। हम्म। याया खान को भी यही किया कि जी बस ना हो गया, तो वो दूसरे आ गए, भुट्टो साहब ने कोई और लगा दिए लाके। मुशर्रफ साहब को भी, जियाउल हक को तो खैर जो हुआ तो हमने देख लिया कि ये पट गया उनका जाल। मुशर्रफ साहब का भी यही हुआ कि जब उनकी सारी वर्दी शर्दी उतर गई, तो फिर वो जीरो हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो न्यूट्रलाइज हो गए, तो उसका मतलब लोगों ने कहा भाई जी सब आप जाए, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन था? जाए फौज क्यों, तो उन्होंने तो ऑर्डर देना है, अगर ऑर्डर उनके मानने को नीचे वाले तैयार नहीं है तो दैट इज इट। हम्म। और इनका भी यही होगा कि जब ये एक स्टेज आ जाएगा, तीन चार लोग, पांच लोग, 10 लोग जनरल जो है, जो कोर कमांडर है, वो कहेंगे यार बस हो गया, जाके कहेंगे सर दैट इज इट। तो ये फिर कर ले, क्या करेंगे, खुद लड़ेंगे आगे क्या तलवार निकाल के। ये ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा। हम्म। सर, उसके अलावा आज पीटीआई ने बहुत ही बड़ा जलसा किया है। और ये जलसा हुआ है, किधर हुआ है? स्वाबी के अंदर जलसा हुआ है। सॉरी। तो इसकी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह काफ़ी सर्कुलेट करती रही हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों के अंदर लोग बाहर निकले हैं। पंजाब के अंदर, पंजाब की मैं आपको सिचुएशन बता दूं कि पंजाब में आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ना पंजाब के लीडरों को, पीटीआई के लीडरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि यार ये नहीं निकलते, ये फट्टू हैं, ये फलाना है, उनको नाम दिए जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर उस तरह का फैशिज्म नहीं है जिस तरह का पंजाब के अंदर है। अब आप अंदाज़ा करें, ये तहरीक इंसाफ के एमपीए फर्रुख जावेद मून का बेटा, 13 साल का बच्चा है, छोटा सा। उन्होंने कहीं बाहर निकलने की कोशिश की है पुरअमन एहतजाज के लिए, उनके 13 साल के बच्चे को उठा के ले गए। घरों तो में ये जाके, तो इन लीडरान के घरों के अंदर जाके अगर आप वीडियोस देख लेना, यानी कि मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी भी पाकिस्तान के अंदर होती है ना, वो भी इस तरह की हरकतें ना करते जिस तरह की ये हरकतें करते हैं। लोगों के, आम लोगों के घरों के अंदर घुसते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है पामाल करते हैं। अनबिलीवेबल सीन्स हैं ये सारी क्लिप्स, मैं आपके सामने भी चलाऊंगा नहीं, लेकिन बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की फुटेजेस आ रही हैं। सर यही इनकी पॉलिसी है, यही इनका स्ट्रेटजी है कि जी पंजाब में क्योंकि उनके एक वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिल गई है जो इनके सहारे चलती है, उन्होंने इनके ऑर्डर सारे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन वो मैडम मिल गई है, वो जो मरियम साहिबा, उनके पुलिस के जो चीफ है वो उनके साथ मिल गए, और वो सब मिलकर ये सारा कुछ करते हैं। जो ऑर्डर आता है जीएचक्यू से, सेक्टर कमांडर से, आईएसआई से, वो पूरा करते हैं। और इतना लोगों को तंग किया, इतने लोगों को तंग किया है कि जी लोग वाकई कहते हैं यार हम कितनी दफा पकड़े गए हैं, कितनी दफा इन्होंने घरों को जाके, लेकिन अगर कोई पूछने वाला नहीं है, अदालतें अगर पूछने वाली नहीं है, बाकी सब अगर इदारे जो है वो मर गए, दब गए, तो ठीक है, जहां पे एक वो कर सकते हैं वहां तो कर रहे हैं। और अवाम को अगर आप देखेंगे ना, जिस दिन अवाम को छुट्टी मिलेगी, जरा सा उनका खौफ हटेगा कि जी अभी हमें नहीं पकड़ेगा, वहां देखेंगे 10 गुना ज्यादा लोग आएंगे पंजाब में। और लोग, और रात को मैंने आज भी देखा था कि कई
मैच खत्म हो गया तो वहां मैच में नारे लग रहे थे, कोई नहीं रोक रहा था उनको, हम्म। कितने नारे लगे वो दिखा नहीं रहे थे, वो तो अलग बात है। हम्म। लेकिन ये कि रात को गाड़ियां झंडे लेके चल रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, इधर से रैली आ रही है उधर, लोग तो तैयार हैं, लेकिन जो ये फसाइयत इन्होंने मचाई हुई है ना, पकड़ धकड़ मारपीट, ये इन्होंने ऐसा काम किया है कि जिस दिन इनका पांव हिला, इनमें से एक बंदा लीडर, पॉलिटिकल, सीएम वीएम सर पंजाब में रुक नहीं सकेंगे एक दिन के लिए, इनको भागना पड़ेगा। हम्म। और जो भाग गया, जो रुक गया, उसका पता नहीं क्या हासिल होगा। बहरहाल सर, इन्होंने ऑब्वियसली अपनी तरफ से तो पीटीआई की जो पार्टी है वो कंप्लीटली डिसमेंटल कर दी थी, खत्म कर दिया था पार्टी को। उसके नहीं नहीं, बावजूद कोई खत्म नहीं हुई सर, कहाँ इस खत्म हुई है। तादाद में लोगों का निकलना, आई वाज सरप्राइज्ड कि अभी भी, यानी कि बहुत बड़े टाइम के बाद इन्होंने इतना मैसिव जलसा किया। नहीं नहीं, खत्म नहीं हुई सर, खत्म हो कैसे सकती है, क्या कैसे इन्होंने ऑल्टरनेटिवली क्या दिया, ये मरियम नवाज को देख के खत्म हो जाएगी, उनकी हम्म। मेकअप चेकअप देख के कहेंगे बस सब ठीक हो गया? हम्म। ऐसे तो नहीं हो सकता। हम्म। तो ये तो खत्म नहीं हुई, बल्कि सिंध में, कराची में मैंने सुना कि काफी रैली निकली है, हम्म। हैदराबाद में निकली है, बलूचिस्तान में इतने बड़े बड़े लीडर निकल आए हैं कि वो अब रैलीज करते हैं। तो ये इनका प्लान तो 2 साल में माइनस करने का था पीटीआई को, और माइनस करने का था इमरान खान को, वो टोटल फ्लॉप, फेल हो गया, डिजास्टर हो गया। हम्म। अब ये कोई नई पॉलिसी ले आएंगे जी, पीटीआई तोड़ देंगे और इमरान खान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई चीज नहीं चलने वाली, सब लोगों ने देख लिया, सब इनके। और जब से, और सबसे बड़ी बात यह कि जब तक ये पूरा आप लोगों का मीडिया, सोशल मीडिया और ये ट्विटर और ये सारे यूट्यूब वगैरह चल रहे हैं, इनकी एक बात किसी ने सुनी नहीं है यार। आप 10 दिन तक पाकिस्तान टीवी ना देखें, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। सर पढ़ना लेकिन पड़ेगा। लेकिन अब आप अंदाजा करें, ये लोग जो कि अपनी भी सीट नहीं जीत सकते थे, ये बड़े बड़े अखबारों इश्तेहार, के वाह वाह। अंदर इन्होंने खबरें लगाई हैं कि जी पता नहीं इन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्या कर दिया है। यानी कि ये सर अरबों तो रुपए लगा रहे हैं ये यही अखबारों तो के अंदर। इनकी, यही तो मिली भगत है, ये अखबारों को खिला रहे हैं और अखबार इनको खूब दिखा रहे हैं, और ये खुश हो रहे हैं कि जी बस हमने अखबार में छपवा दिया तो हम बड़े सिक्योर हो गए। ओ, हम्म। पता नहीं कौन से उसके घर में बैठे हैं ये, क्या कहते हैं, अंग्रेजी का छोड़े, मगर ये अपने आप को तो सिर्फ मीडिया में जिंदा रखना चाहते हैं। वो मीडिया में वो दिखाओ जो लोग मीडिया देखते हैं, वहां वहां आप जाए ना, जरा बात करें, आए सोशल मीडिया पे, आए किसी यूट्यूब पे, आए एक चैनल ओपन कन्वेंशन कर लें कि जी आप लोग क्वेश्चन करें और पकड़े ना किसी को, फिर देखें क्या होता है। लोगों के सामने तो जाए जरा ना, बताएं तो सर सही, ये जलसा कर ले सर, चले ये जो जलसा है कर ले ना, ओपन। अभी भी इनकी जो है ना, ये पुराने टैक्टिक्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं। शहबाज वही शरीफ तो सब। यही था ना, पूरे लाहौर में आप जब ये वजीर आला थे, पूरे लाहौर में आप जहां पे भी देखते थे शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगी हुई होती थी। इन्होंने यही हरकतें अभी भी जारी की हुई हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही कि भाई अखबार पढ़ता कौन है आज के दौर में। सर आपको याद नहीं सत्तर है, एक फीसद दिन पहले या 2 दिन पहले इलेक्शन से पूरा पेज था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, हर अखबार के डॉन में भी है, सब में पूरा इतना बड़ा पेज था, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। और वो किधर गए जी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब तो क्या, उनके तो सब बड़े छोटे टटपूजिए लीडर वीडर वूडर सब ऐसे गायब हुए कि रात को उनको वक्त पड़ गया, और पूरा का पूरा इलेक्शन उन्हें उलटना पड़ गया, और अब तक उनके गले पड़ा हुआ, पड़ा रहेगा वो। सर मैं आपको अपने हवाले से भी एक खबर बताता चलूं। जब ये ऑब्वियसली रिजीम चेंज हुई थी, उसके कुछ अरसे के बाद आपको पता है कि हमारी वेबसाइट को इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। और हम्म। और फिर आगे चलकर उन्होंने फिर मेरे, यानी कि जो मेरे दूर के जो रिश्तेदार हैं, मैं तो पाकिस्तान में हूँ अच्छा, नहीं, मैं इधर रहता आपके हूँ, अपने रिश्तेदार? मेरे दूर के रिश्तेदार थे, उनको जाके जो है ना, पहले एजेंसीज वाले गए, तो उधर जाके कहते हैं कि आपका जो है ना लड़का हिंदुस्तान के लिए काम करता है, ट्रेटर है। हाँ 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 हाँ, वाह वाह। आपको मैंने बताया था, क्या? ठीक है। अच्छा चलें, वो बात खत्म हो गई थी क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था, क्योंकि मेरे दूर के रिश्तेदार हैं वो, वहां से उनसे कुछ कुछ नहीं मिलना है उनको, क्योंकि मैं भी उनके साथ इतना ज्यादा इन टच नहीं हूँ। अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि अब से कोई तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुझे पता चला है, मेरा जो अबाई शहर है, मुझे पता चला है कि वहां पे ना एफबीआर का बंदा, रेवेन्यू वालों का बंदा, मेरे हवाले से आप अंदाजा करें, मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए कितने साल हो गए हैं? कोई 21-22 साल हो गए मुझे छोड़े हुए।
मेरे जी जी। हवाले से वहां पे तफ्तीश करता फिर रहा है, मेरे वालिद साहब के हवाले से, कोई इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी घर, क्योंकि मेरा जो एड्रेस है अभी भी पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड पे वही पुराना ही लगा हुआ है अभी भी, वो पुराने घर का, वो पता नहीं कितने अरसा हो गया मैंने बेच दिया है। अच्छा, तो अब हुआ क्या है, उसके चंद दिनों के बाद मुझे पता चला है कि मेरे खिलाफ जो है ना पाकिस्तान में ऑडिट खोल दिया गया अच्छा, चले। है। मेरे सर खिलाफ। बात यह है कि ये इस किस्म के चक्करों में जो पड़े हुए हैं ना, और 2 2.5 साल 3 साल से पड़े हुए हैं, बाकी सारे जो करने के काम है वो रह गए पीछे। हम्म। और ये आर्मी और ये एफबीआर और ये गवर्नमेंट, इन सब का यही हाल है। खुद आर्मी वालों के, मैंने जो मैं कह आपको पहले बता रहा था कि मैं डेटा जमा कर रहा हूँ, हैरान कौन है, हजारों लोग रोज जो है ना वो सिर्फ पीटीआई और पीटीआई के लोगों और पीटीआई के ये और पीटीआई का वो, और उस पे लगे हुए हैं, अपना काम, आईएसआई के फौजी, और अपना काम छोड़ के, और वो अब कहते हैं कि जी वो हमले कर रहे हैं और गुस्से आ रहे हैं, इनको गुस्सा नहीं आया, वो कर क्या रहे हो आप उन्हें रोकने के लिए, गुस्सा क्या, आप रोक ही नहीं सकते उनको, आपने तो अपने आप को एक माइनस करने के लिए लगाया हुआ है, और माइनस आपसे हो नहीं रहा और ना हो सकता है, हम्म। और खुद ही माइनस हो जाओगे इस चक्कर में यार। सर अब आप अंदाजा कर रहे थे कि पाकिस्तान के आप हालात देखें, और पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं किन कामों के लिए खर्च की जा रही है। मैं आपको बताता हूँ ये ये है लिंक ना। किसके साथ मैं करता हूँ, मैंने जो है ना, क्योंकि अगर जो इन्होंने पहले एजेंसीज के लोग भेजे थे, मुझे पता है कि ये आर्मी वाले नहीं, ये गवर्नमेंट वालों ने किया, मरीम नवाज ने किया है। मेरी ठीक। पिछले कोई 2-3 हफ्तों के अंदर ना मरीम नवाज के हवाले से मैंने 2-3 ट्वीट्स की थी, उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया था। तो मुझे शक है, और मेरी वो जो ट्वीट्स थी वो काफी वायरल हुई हुई थी, मुझे शक है कि मरियम नवाज ने इनको हुक्म दिया कि इस बंदे के खिलाफ कुछ निकालो। अब मरियम यही नवाज, इनको आता है और क्या है, निकालो क्या। अब सर एक और भाई जर्नलिस्ट है। ऐसा ना हो कि कोई निकालते निकालते आपका ही कोई अपना पीछे से कोई मरियम नवाज का ही स्कैंडल निकाल दे यार। जरा सोच के इधर चले। अब आप, आपको आखिर में एक और जाते जाते बात बताता चलूं, एक, आपको पता है कि इन्होंने ना नई लेन बनाई है मोटरसाइकिल्स के लिए लाहौर के अंदर ना। तो अच्छा। एक जगह पर ना जो डिवीजन थी ना वो सही तरीके से नहीं हुई हुई थी, वहां पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होने का खदशा था। तो एक लोकल रिपोर्टर था लाहौर का, उसने रिपोर्ट कर दिया कि ये मरीम नवाज ने बनाई है, ये बहुत ही डेंजरस है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके चंद घंटों के बाद उस बंदे को उठा लिया गया है, और आज 5वां दिन है वो बंदा गायब है। सर इनको तो आता फैशिज्म। ही है ना कि भाई जो डिक्टेटर बात भी नहीं करे यही उसको करते उठा हैं लो। सर, डिक्टेटर भी नहीं ये हरकतें करते हैं जो कि ये लोग कर रहे हैं। सर वो अहमद फरहाद जो है ना, शायर जो था, उसकी जो नज्म थी ना, वो आजकल अहमद फराज की पुरानी नज्मों के बराबर है। उठा लो, जो ये करता है उठा लो, बात करता है उठा लो, काम मुंह दिखाता है हंसता है उठा लो, रोता है उठा लो। इनको इसके अलावा और क्या आता है सर। और इससे होता क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, ये 2 4 दिन के लिए बैठे रहे, ट्यूं शां करते रहे, अपना दिखा लें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम्म। और और जो मरीम नवाज साहिबा है ना, वो उन्होंने अपनी तरफ से वो वीडियो शीडियो करके सारा कुछ, वो समझ रही थी कि हम जो है ना, मैं इस तरह की 3-4 महीने मैं करूंगी कोशिश, वीडियोस वगैरह बनाऊंगी, इश्तिहार लगेंगे, पोस्टर लगेंगे, लोग मेरे दीवाने हो जाएंगे। अब उनको और गुस्सा इस बात न्यूयॉर्क का आ रहा टाइम्स है। के टाइम स्क्वायर में इश्तेहार लगवाए हुए जी, पूरे पूरी बिल्डिंगों के बराबर इश्तेहार। अब वहां अमरीके अमरीके देख रहे हैं कि जी यार ये कहाँ से आगे कौन इतने हजारों डॉलर खर्च करके इश्तेहार चलवा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है कौन है। अब उनको मगर गुस्सा, चल रहे हैं वो। गुस्सा सर इस बात का है कि वो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अब वो, मुझे लग रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके ना, उनको जो बंदा, अब आप अंदाजा करें कि लोकल रिपोर्टर जिसकी वीडियो भी वायरल नहीं हुई थी उसको उठा के ले गए। बहरहाल। सर एक बड़ी मशहूर मिसाल है और फिर उस पर हम खत्म करते हैं। एक जो घोड़ा था ना, जो हर चीज जो नजर आती थी उसको लात मारता था, हम्म। और आखिर में एक बम पड़ा हुआ था, उसको समझ नहीं आई, उसने उसको भी लात मार दी, तो फिर वो सारा काम हो गया तमाम। मेरा ख्याल है चले, अब उसी तरफ सूरत इंतजार हाल करें। जाती हुई नजर आ रही है। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू सर।